औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वुमेन राइट्स के हवाले से। वुमेन राइट्स मतलब औरतों के हुकूक। तो हो सके जितना पता है आपको बताऊं, क्योंकि कुछ दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं और अल्लाह ताला मदद फरमाए। तो जो भी पता है कोशिश करूंगा आपको बताऊं। सबसे पहले तो कुरान पाक की आयत से स्टार्ट करते हैं। सूरह निसा आयत नंबर 34, जिसमें अल्लाह पाक फरमाते हैं, तर्जुमा है कि मैंने मर्दों को औरतों पर हाकिम रखा है। मतलब हाकिम से मुराद ये नहीं कि वो हुकूमत करें औरतों पे, उनको अपना ग़ुलाम समझें या इस तरह नहीं। उसमें तशरीह है हदीस में उस आयत की, और उलमा इकराम जो बुज़ुर्गान दीन गुज़रे हैं उन्होंने भी उसको वाज़ेह बयान किया है कि हाकिम इसलिए हैं कि घर के जो मामलात हैं ज़्यादातर, ऐसे आजकल तो दुनिया में गर्ल्स भी जॉब करती हैं, वुमेन्स भी करती हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर मेजॉरिटी मर्द की है, ठीक है, तो वो जॉब करते हैं और इसलिए उनको हाकिम रखा है ताकि वो घरेलू मामलात को जो है वो मेंटेन करें और उस सिचुएशन को कवर अप करें कि कोई भी मामला बिगड़े ना, कि घर के जो एक्सपेंस हैं उनको मैनेज करें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हैज़ इनकम। मतलब उसकी जो आमदन है उसके मतलब जितनी उसकी आमदन है उतना ही वो लाजमी है उसको मैनेज करे, बेस्ट परफॉर्म करे जो अल्लाह ने उसको दिया है। और काफ़ी मतलब ख्याल रखना, जैसे देखें अल्लाह पाक ने बाज़ औक़ात मर्दों को इज़्ज़त दी है, बाज़ औक़ात औरतों को इज़्ज़त दी है ह्यूमैनिटी में बराबर दोनों, ठीक है। बाकी ये है कि हम स्टार्ट करेंगे औरत का जो सबसे पहला रिश्ता है माँ और औलाद का होता है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक सहाबी है, उन्होंने अर्ज़ की, कहा या रसूल अल्लाह सबसे ज़्यादा हक़ मुझ पे किसका है? कहा तुम्हारी माँ का। उसके बाद पूछा, कहा सबसे ज़्यादा हक़ तुम पे किसका है? कहा तुम्हारी माँ का। उसके बाद पूछा सबसे ज़्यादा हक़ किसका है? बोला तुम्हारी माँ का। फिर पूछा, फिर बोला तुम्हारे बाप का। तो बाज़ औक़ात अल्लाह ताला ने और उनके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ज़्यादा दे दिया है औरतों को, मतलब जो हक़ है वो 2 कदम ज़्यादा ही औरतों को रखा है। वो इसलिए अच्छा है कि क्योंकि जो भी हम देखें कि जब पैदा होता है कोई भी मर्द हो या औरत हो, तो पैदा होते हैं तो लाजमी बात है माँ उनकी केयर करती है। बहन होती है तो बहन दोस्तों की तरह होती है भाइयों के साथ, और बहन हमेशा भाइयों की खुशी चाहती है, भाइयों के साथ होती है। जब वो दूसरे घर में चली जाती है, उससे पहले बहन जो हमेशा भाइयों के साथ होती है, भाइयों की खुशी में खुश होती है और भाइयों के साथ ही रहती है, मतलब दोस्त होती है भाइयों की, और भाइयों की हर बात में भाइयों का साथ देती हैं, ठीक है। लेकिन गलत बात नहीं, सही बात हो। अब इतना भी नहीं कि अगर उनके लिए कोई चीज़ नुकसान हो रही है तो उसमें भी साथ दें, नहीं, वैसे साथ दें जो जायज़ बात है। गलत बात तो हमारा दीन भी कहता है अगर आपके माँ बाप भी गलत बात करें तो उनके भी मुखालिफ हो जाएं, ठीक है। लेकिन भाइयों को प्यार दें, भाइयों का साथ दें। बहनें जो है वो भाइयों की दोस्त की तरह आती है, साथ पलते हैं और उसके बाद एक साथ बचपन होता है, फिर बड़े होते हैं। तो ये भी एक रिश्ता है कि दोस्त की सूरत में अल्लाह ताला ने आपको दिया है। तीसरा जो रिश्ता है बीवी का रिश्ता भी दोस्त की तरह ही है, लेकिन वो जो है लाजमी है अपने फैमिली को छोड़कर आपके यहाँ आती है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने आपको हाकिम रखा है कि जब आप बड़े हों तो आप अपनी माँ का ख्याल भी रखें, क्योंकि माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। अब जन्नत से मुराद जन्नत नहीं फिज़िकली, मतलब कि उनकी मिसाल दी है कि अगर हम खिदमत करेंगे माँ की तो हमें जन्नत मिल जाएगी, इस तरह बताया गया है। और हर जो भी रिश्ता है आपका, हुकूक हैं वुमेन राइट्स के हवाले से अल्लाह पाक ने मर्द और औरत को हुक्म दिया है, बिलखुसूस मर्दों को, कि अपनी निगाहें नीची रखें, ठीक है, और इन चीज़ों को मतलब डिसिप्लिन रखें इन चीज़ों का, ताकि आप शैतान के शर से बच सकें। तो वुमेन राइट्स के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और हम जो भी हदीस रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये मैंने हदीस बयान की जो आपको बताया कि साहबी ने पूछा है रसूलल्लाह सबसे ज़्यादा किसका है? 3 बार माँ का नाम आया, चौथी मरतबा बाप का नाम आया। तो ये सही मुस्लिम की हदीस है 6500। अगर आप जाएँ इंटरनेट पे
सर्च करें सही मुस्लिम 6500 तो आपको मिल जाएगी। ये हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कि सबसे ज़्यादा हक माँ का है। 3 मरतबा बोला माँ, चौथी बार बाप। तो आप समझ लें कि माँ का मर्तबा क्या है, माँ के हुकूक क्या हैं। एक मर्द के लिए सबसे ज़्यादा हुकूक उस पर उसकी माँ का है, और अदब एहतराम वाजिब है, चाहे आपकी माँ हो, बहन हो, बीवी हो, कोई भी आपका रिश्ता हो, खाला फूफी चची मामी, कोई भी रिश्ता हो आपका, आपके लिए उस रिस्पेक्ट मस्ट है। किसी भी रिश्ते की बुनियाद आप ले लें, मस्ट बी रेस्पेक्ट टू एवरीवन। ठीक है, पहली बात मैंने जो कहा अंग्रेज़ी में उसका मतलब है कि सबकी इज़्ज़त करनी है, लेकिन स्पेशली वुमेन। ठीक है, क्योंकि आप भी देखें, सुना होगा आपने, पहले जो जंग होती थी कहते थे औरतों, बुज़ुर्गों और बच्चों, इन तीनों से जंग नहीं होती। ठीक है, लेकिन एक मलून तारीख में गुजरा है जिसने जंग की और औरतों को भी बेपर्दा किया, बेरदा किया। और ना सिर्फ औरतें, हमारे नबी की घराने की बीबियाँ पाक, जिनका नाम लेते हुए मैं तो सोचता हूँ हमें बावजू हो के उनका नाम लेना चाहिए। उनकी मर्तबा और उनकी शान इतना बुलंद है। ठीक है, लेकिन जो तारीख में एक ऐसा मलून भी गुजरा है, यजीद इब्न मुआविया, जिसने अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ क्या नहीं जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े। तो वही बात है कि पहले बोला जाता था कि औरतों का, बच्चों का और बुज़ुर्गों का जंग में, और बीमार का ध्यान किया जाए, लेकिन यजीद तो इन सब से चला गया ऊपर, उसने किसी चीज़ का ध्यान नहीं किया। बहरहाल वुमेन राइट्स के हवाले से पहले तो देखें, औरतों का जंग में बोला गया औरतों का ध्यान रखें। तो हालांकि वो बीमार हो ना हो, बूढ़ी हो ना हो, लेकिन ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो इन चीज़ों को हमने समझाने के लिए मर्द को हाकिम इसलिए अल्लाह ने बनाया है कि वो उनकी हिफाजत करें, उनकी इज़्ज़त की, उनकी नामूस की, उनका ख्याल रखें। ठीक है, और उनको किसी भी मतलब बुराई से रोकें, बुराई में मुब्तला ना होने दें, उन्हें बचाएं, हर अच्छी चीज़ में उनको लाएं। ठीक है, क्योंकि हर मर्द की इज़्ज़त उसकी बीवी होती है। ठीक है, और माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, बहन सर का ताज है। तो औलाद, बेटी जो है वो अल्लाह की रहमत है। तो हम मर्द का जो रिश्ता है वो घिरा हुआ है चारों तरफ। ठीक है, बहन, बेटी, माँ और बीवी, इन चारों के मतलब गिरद है मर्द। बाज़ औक़ात कोई एक होता है, उसकी बहन नहीं होती, औलाद में किसी को बेटी नहीं होती। अल्लाह ताला कुरान में भी फरमाता है वो जिसे चाहे बेटा दे, जिसे चाहे बेटी दे, जिसे चाहे दोनों दे, या जिसे चाहे वो बे औलाद रखे। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला के फ़ैसले हैं, इंसान को इन चीज़ों में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। वुमेन राइट्स के हवाले से सबसे बड़ा जो स्टांस यही है कि रेस्पेक्ट करें। जब आप रेस्पेक्ट करेंगे किसी की तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ें खुद ब खुद डेवलप हो जाएंगी। मेन चीज़ रेस्पेक्ट है। इज़्ज़त का दायरा आप बरकरार रखें, चाहे आपकी माँ हो, बहन हो, बीवी हो, बेटी हो, फूफो, खाला, जो भी रिश्ता है उस इज़्ज़त का ताल्लुक आप मेंटेन रखें। बाकी जो चीज़ें हैं वो अल्लाह ताला के फ़ैसले हैं, इंसान उसमें कुछ कर ही नहीं पाता। और सूरह निसा की आयत नंबर 34 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मर्दों को औरतों पर हाकिम रखा है। तो हाकिम इसीलिए आपको बताया मैंने क्यों रखा है अल्लाह ने, और काफ़ी सारी जो बातें हैं वो अल्लाह ताला ने औरतों को ज़्यादा फेवर दिया है। वो इसलिए कि वो कमज़ोर होती हैं बनिस्बत मर्दों के। आप देखें वो रोज़ जल्दी जाती हैं। ठीक है, तो उन जो रोज़ जाती हैं उनको तो कोशिश करें, वो सेंसिटिव नेचर है। ठीक है, तो कदर करें इन चीज़ों की कि उन्हें रोने नहीं दें। मतलब कंट्रोल रखें, कोई ऐसी बात ना करें जिनसे उनकी दिल आज़ारी हो, चाहे आपकी बीवी हो, माँ हो, बहन हो, कोई भी रिश्ता हो। कंट्रोल करें उन चीज़ों को कि उस बात से उनकी दिल आज़ारी ना हो। मैं अल्लाह से तौफीक करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे भी इन मामलात में हिदायत दे, और जो भी हमारे मुसलमान भाई अमल नहीं करते अल्लाह ताला उन मर्दों को भी हिदायत दे कि वो अपने जो रिश्ते हैं, बिलखुसूस जो वुमेन हैं, उनकी रिस्पेक्ट करें और अदब करें और उनसे मोहब्बत करें, चाहे वो आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, बीवी हो, कोई भी हो। ठीक है, तो उसकी इज़्ज़त करें, मोहब्बत करें उनसे। फूफो, खाला, XYZ जो भी रिश्ते होते हैं, दादी, नानी, सबके साथ अच्छा चलें। अगर कोई नहीं अच्छा चल रहा है आपके साथ तो आप अपना ज़र्फ़ ना गिराएं, आप उनके साथ अच्छा ही चलें, क्योंकि वो अगर बुरा चल रहा है तो कब्र में उससे पूछा जाएगा। आप अगर उसके बुरा चलने पर बुरा चलेंगे
تو آپ سے بھی پوچھا جائے گا. تو اس لیے یہ ہے کہ اپنی قبر کی فکر کرے، کیونکہ جب مٹی یوں اوپر آتی ہے تو کوئی بچانے والا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور سوائے انسان اور جنات کے ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی سن رہی ہوتی ہے کہ عذاب قبر کیا ہو رہا ہے اس مردے پر جو مرا ہے. تو ان چیزوں کو دھیان رکھیں کہ صرف یہ دنیا نہیں جہاں ہمیں جینا ہے، کل کو مر کے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. کل کو ایسا نہیں ہو کہ قیامت کے دن ہمارے ہمارے جو گردن ہے وہ جھکی ہوئی ہوں. اللہ کے سامنے تو جھکی ہونی چاہیے، لیکن شرم سے نہ جھکی ہوئی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اتنی نعمتیں دی. ایک موٹیویشنل اسپیکر کو میں سن رہا تھا، انڈیا کا ہے، ہندو کمیونٹی سے تعلق ہے، لیکن بات بڑی اچھی کی اس نے کہا کہ ایک بندے نے کہا میں غریب ہوں. اس نے کہا تو مجھے اپنے ہاتھ دے دے. ایک ہاتھ دے دے، دو ہاتھ ہیں. اس نے کہا نہیں میں کیوں دوں. اس نے بولا دے دے، میں 10 لاکھ روپے دوں گا تجھے. اس نے بولا نہیں میں کیوں دوں آپ کو. اس نے بولا چل ٹھیک ہے، تیری 2 آنکھیں نا، ایک آنکھ دے دے، میں تجھے 20 لاکھ روپے دیتا ہوں. ایسے کر کر کے اس کی مطلب جو بھی چیزیں، 2 ہیں، کان ہیں، ٹانگیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح بولا. اس نے کہا اس سے تو میں بہت امیر ہوں. تو اس نے کہا میں بھی تجھے یہی بتا رہا ہوں، تو بہت امیر ہے. بعض اوقات لوگوں کے پاس اتنا سارا پیسہ ہوتا ہے، کھانے کو دانت نہیں ہے، ٹھیک ہے، بولنے کو زبان نہیں ہے، کوئی چیز اٹھانے کو ہاتھ نہیں ہے، چلنے کو ٹانگیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، دیکھنے کو آنکھیں نہیں ہیں. کیا انسان کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں یہ چیزیں، جو بھی ہم اب پرفیکٹ ہیں. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر کرے. ناشکرہ بندہ اللہ تعالیٰ کو جو کفر کے بعد، شرک کے بعد جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے وہ کفر ہے. وومن رائٹس کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ آپ کی ماں ہیں، بہن ہیں، پھوپھی ہیں، خالہ ہیں، بیوی ہیں، دادی ہیں، نانی ہیں، جو بھی ہیں، ان سب کی ریسپیکٹ کریں. کوئی اچھا ہے برا ہے یہ اس کا فعل ہے، آپ ریسپیکٹ کریں. جتنا ہو سکے آپ اپنا اچھا چلنے کی کوشش کریں. پھر جو سامنے والا کرے وہ اس کی مرضی ہے. تو بظاہر طور میں اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں اللہ مجھے ہدایت دے، اور دیکھنے والے مردوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ان چیزوں کو مینٹین رکھیں اور کوشش کریں. دیکھیں میں کبھی انسان ہے، غصہ آ جاتا ہے، لیکن کوشش کریں ان چیزوں کو مینٹین رکھیں. جو کراس لائن ہے وہ کراس نہ ہو، ٹھیک ہے، غصے میں یا بات کرنے میں، ٹھیک ہے. تو اس کراس لائن کا جو ہے بیریئر برقرار رکھے، وہ کراس لائن ادھر نہ ہو. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. وومن رائٹس کے حوالے سے بھی میں نے کہا، اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کہا کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. بہن سے بڑا آپ کا کوئی وہ نہیں ہے، مطلب رازدار نہیں ہے. اور اس کے علاوہ بیوی سے بڑا دوست نہیں ہے. تو ان چیزوں کو، ہر رشتہ ہمارے لیے جو حدیثوں میں بتائی گئی ہیں یہ چیزیں ہیں. تو امید ہے آپ سب کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر جلد بازی میں بولتے ہوئے میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی ہو تو اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کا اور معافی کا طلبگار ہوں. اللہ پاک تمام امت مسلمہ کے گناہ معاف فرمائیں، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جو اب تک چلے گئے ان سب کو جنت الفردوس میں، ان مومن مسلمانوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. لازمی ہے جو مسلمان نہیں ہیں ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. ہمیں بھی خود نہیں پتہ اپنا کہ ہم کہاں جائیں گے، جنت میں یا جہنم میں، لیکن اللہ سے دعا کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے گا، کیونکہ اللہ رحمان رحیم ہے. لیکن کوشش کریں حقوق العباد سے بچیں، کوئی حقوق العباد پر چلیں. مطلب جو حقوق العباد میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں، جو اگر ہم کریں گے تو غلط ہو جائیں گے. مثال ہے کہ کسی کا مال کھانا، یہ چیزیں قتل کرنا، دل دکھانا، ان چیزوں سے بچیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی آسانی کرے گا اور سامنے والے کو بھی کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو جو باتیں یاد تھیں بول دی. اگر کوئی مسنگ ہوئی ہو، یقیناً مسنگ ہوئی ہوگی، کیونکہ ہماری مائیں، بہنیں، ان سب کی شان کے لیے یہ ویڈیو کچھ ہے نہیں. ٹھیک ہے، بہت چھوٹی سی چیز ہے. تو کوشش کرتے ہیں کہ ہمیشہ اپنی ماں بہن کا دفاع کریں، اور لازمی ہے جو بھی ازواجی رشتے میں آنا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کوشش کریں گے جو بھی بھائی ہیں جو ان میرڈ ہیں تو یہ کوشش کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے کہ وہ اپنی آنے والی زندگی میں بھی جو ان کے ساتھ رشتے جڑنے ہیں ان سے بھی اچھا چلے. آمین ثم آمین.